क्वेश्चन है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -5,6। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या बचा -5,6, यानी कि इसमें -5 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और जो 6 है ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मींस प्लेन जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन से बनता है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हमें इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमें ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट है -5,6 एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इसको बच्चे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, और साथ में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक बताऊंगा, जिससे आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चा। अब पॉइंट क्या है -5,6, तो -5,6 यानी कि x -5 है और y 6 है। तो इस पॉइंट को पहले हम प्लॉट करके देखते हैं। x एक्सिस पे -5 का है, ये रहा, पॉइंटर पे ध्यान दो बच्चा। x एक्सिस पे -5 ये है और y एक्सिस पे 6 का है, ये रहा। तो अगर पॉइंट को प्लॉट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हो गया, ऐसे ले जाएं और y एक्सिस से 6 पे, तो पॉइंट कहाँ आएगा, समवेयर हियर -5,6। तो ये पॉइंट हो गया, देखो x एक्सिस पे -5 हो गया और y एक्सिस पे 6 हो गया, फाइन। और ये पॉइंट हो गया -5,6। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, जैसे मान लो इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर वो लाइन आएगी और जो लाइन होगी ना बच्चा वो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस होगी, तो उसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चा। अब ये जो लाइन सेगमेंट है y एक्सिस के ये वाले इंटरसेप्ट के इक्वल है, जो ये मैंने अलग से हाईलाइट किया, इसके इक्वल है ना। तो ये कितने हो गई, कितने यूनिट्स होगी, 1 2 3 4 5 6 यूनिट, 6 यूनिट। यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना x एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। ये इससे हमें जो y की वैल्यू है इस पॉइंट में, वही वैल्यू हमारी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का x एक्सिस से। तो हमारा जो आंसर हुआ है वो है 6 यूनिट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चा कि जब भी हमसे ये पूछे कि पॉइंट जो है x एक्सिस से कितनी दूर है, तो सिंपली y की जो वैल्यू होगी ना उसको आप माइंड में ले लेना और वही डिस्टेंस होगा पॉइंट का फ्रॉम x एक्सिस। और अगर डिस्टेंस y एक्सिस से पूछ लेती है तो हम x की वैल्यू ले लेंगे डिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर वो वैल्यू नेगेटिव होगी, लाइक इधर -5 है, तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 5 यूनिट हो जाता अगर ये y एक्सिस से डिस्टेंस पूछते तो। ओके, तो अभी हमारा जो आंसर है 6 यूनिट है। सो फाइनली आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 6 यूनिट।